हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ सकीना एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग अराउंड फूड एंड लाइफस्टाइल हियर। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी एंड ईजीएस्ट वायरल रेसिपी, द डोनर कबाब। एंड ये आप किसी में भी बना सकते हो। मैं आपको स्टोव का तरीका दिखाऊंगी एंड एयर फ्रायर का तरीका भी सिखाऊंगी। अब देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन को बहुत अच्छे से धो लिया है एंड आपको बोनलेस पीसेस चाहिए। अब आप जिसमें भी इसको ग्राइंड कर रहे हो उसके अंदर आप इसको डाल दीजिए। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिली पेस्ट डालिएगा। मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट लिया है एंड 2 मीडियम अनियंस लिए हैं। देखिए, अभी एक अरेबिक डिश है तो हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसको नहीं बनाएंगे। इसको बहुत नॉर्मल जैसे अरेबिक डिशेस बनती है वैसे ही रखेंगे। तो स्पाइसेस के लिए मैंने 1.5 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून लिया है क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर। अब आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। एंड देन मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स थे तो मैंने 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाले और इसको हमें बहुत अच्छे से ग्राइंड कर देना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। नाउ कीप इन माइंड, जब आप ग्राइंड कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा ग्राइंड हो जाए उसके बाद खोल के 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून जितना दही डाल दीजिएगा। तो इससे ये बहुत ज़्यादा सिल्की एंड क्रीमी बन जाएगा, जस्ट लाइक यू सी इन द वीडियो। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 10 मिनट साइड रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, डोनर कबाब बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर है, बटर पेपर है, जो भी है वो एक पेपर ले लीजिए। उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, जस्ट लाइक यू सी इन द वीडियो। नाउ कम्स द फन पार्ट। जब ये ऑयल स्प्रेड हो जाता है उसी शीट पर आप थोड़ा सा चिकन का जो हमारा मिक्सचर था वो डालेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने 1 चमचे जितना डाला था, मतलब अच्छा खासा डालना है ताकि वो पूरी शीट पर फैल जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं क्योंकि हमें इसको बहुत पतला फैलाना है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब उस चिकन को डाल के और एक बार हाथ से थोड़ा सा फैला के फिर बेलन से ऐसे बहुत अच्छे से पतला पतला बेलना है, जस्ट लाइक यू सी इन द वीडियो। बिल्कुल पेपर फटेगा नहीं, कुछ भी नहीं चिपकेगा, बस आपको अच्छे से हल्के हल्के हाथ से पूरे पेपर तक इसको फैला देना है। ऊपर हम जो सेकंड शीट रखते हैं उससे काम करना और इजी हो जाता है। देखिए किस तरीके से बहुत आसानी से फैल गया, बस इसी टाइप से फैल जाएगा। एंड वंस आपको देखो ऐसे पतली पेपर जैसी शीट बन जाती चिकन की, तो ऊपर वाली लेयर हटा दो एंड यू विल गेट अ परफेक्ट शीट ऑफ डोनर कबाब। फिर आप इसको फोल्ड कर दीजिए पूरे पेपर को, जैसे कि आप कोई पेपर फोल्ड करते हो ना, जैसे हम जब कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं बस वैसे ही, लाइक यू सी इन द वीडियो। एंड इस तरीके से मेरा फर्स्ट कबाब तो रेडी हो गया। मैंने 1 किलो चिकन कीमा लिया था ना, उससे मेरे 6 ऐसे रोल्स बने थे, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख लेना। और आप इसको चाहे तो लैम्प में भी बना सकते हैं। मैं एक और बनाना सिखा देती हूँ। नीचे एक बटर पेपर की शीट लेनी है, बीच में चिकन रखनी है, ऊपर सेकेंड बटर पेपर की शीट रख के उसको अच्छे से पेपर जैसे फैला दो, जस्ट लाइक यू सी इन दिस वीडियो। अगर इनके साइड में से कुछ चिकन बाहर आ रही, इट्स फाइन, वो निकाल के फिर नेक्स्ट राउंड में यूज़ कर लेना। देखिए, ये मेरे 3 चिकन के रोल्स रेडी हो गए। अब मैं इसको आपको चूल्हे पे कुक करना सिखाती हूँ। अगर आपके पास कोई भी ऐसा तवा है या फिर कोई भी ऐसा पैन है जो फ्लैट हो, उसकी साइड में थोड़ी थोड़ी एजेस होगी तो भी चलेगा, आप उसमें इसको आराम से पका सकते हो। जितना टाइम किसी भी चिकन को कुक होने में लगता है बस उतना ही लगेगा, उससे 2-5 मिनट ज़्यादा लग सकता है। और फ्लेम को बस बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा हैवी नहीं होने देना है, नहीं तो फिर ये नीचे की लेयर जल जाएगी। अब आप इसको पकाने के लिए अलट पलट करके थोड़ी थोड़ी देर में इसको कुक करो ताकि सब जगह से अच्छे से कुक हो जाए। मैं एक सजेशन आपको दूंगी, मैंने बिल्कुल फ्लैट तवा लिया था, तो जब चिकन कुक होती है तो उसका थोड़ा सा जूस रिलीज़ होता है, तो वो थोड़ा बहुत आसपास लीक होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा तवा लोगे जिसकी साइड में एजेस है ना, तो आपको वो साइड में जूस गिरेगा नहीं एंड इट वुड बी मच बेटर। बाकी आप इसको बहुत आसानी से चूल्हे पे कुक कर सकते हो, मैं भी कर रही हूँ, आप देख लीजिए। बिल्कुल उलट पलट करके स्लो स्लो मीडियम फ्लेम पर कुक करो एंड जैसे ही आपको ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर दिखे मतलब इट्स रेडी टू टेक आउट। एंड जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे बस शीट को खोल दो एंड आपकी पतली चिकन की पेपर जैसी लेयर रिलीज़ हो जाएगी। एंड दिस विल टेस्ट सो जूसी एंड टेस्टी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कितना अच्छा लगता है ये।
बाहर की हल्की सी क्रिस्पी लेयर, अंदर की नाइस एंड जूसी लेयर। अगर आपने कभी डोनर कबाब्स खाया है तो यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज़ सो क्लोज टू द रियल थिंग। अब ये जो आपकी पतली पतली शीट्स निकली है ना, तो इसको आप ऐसे कट कर दीजिए या फिर तोड़ दीजिए नॉर्मल बाइट साइज पीसेस में, जस्ट लाइक यू सी इन द वीडियो, एंड आपका कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। नाउ वी आर ऑल डन टू असेंबल। जब हम रैप बनाते हैं ना, उसको बनाने के लिए दो तो स्पेशल सॉसेस होते हैं और एक सैलेड होता है, वो भी क्विकली बनाना सिखा देती हूँ। तो देखिए आप क्या कीजिए कि आप 1 से 2 टेबलस्पून सेसमी सीड्स ले लीजिए और उसको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर दो, और फिर किसी भी स्पाइस ब्लेंडर में उसको अच्छे से पीस दो, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। अब मैंने तो थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखा था, लेकिन मैं आपको 1 टाइम सॉस के लिए रेसिपी बता रही हूँ। तो अब सॉस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑफ सेसमी सीड का जो पाउडर है वो लेंगे, एंड उसमें 1.5 to 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, जब तक ऐसी सॉस वाली कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती। अब थोड़ा ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हो, पर सॉसी टेक्सचर चाहिए। उसके बाद 1 टेबलस्पून डालेंगे हम लोग दही, एंड 5 to 6 टेबलस्पून डालेंगे मेयोनीज। अगर आपको थोड़ा सेसमी फ्लेवर और कम चाहिए तो थोड़ा और आप ज़्यादा डाल सकते हो मेयोनीज। उसके बाद आप डालेंगे मतलब हाफ टी स्पून से भी कम गार्लिक, और ये सॉस आप अपने हिसाब से थोड़ा 19-20 कर सकते हो, अगर आपको जैसा आपको फ्लेवर पसंद है कि गार्लिक ज़्यादा चाहिए या सेसमी पेस्ट ज़्यादा चाहिए, तहीनी पेस्ट बोलते हैं इसको बेसिकली। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके बना लीजिएगा। जैसे आप देख रहे हो मैं दही वगैरह एडजस्ट कर रही हूँ, सेम लाइक दैट अपने फ्लेवर के हिसाब से इस सॉस को रेडी कर देंगे, और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हम सेकंड सॉस बनाएंगे, वो है रेड सॉस, और ये हम अंदर नहीं स्प्रेड करेंगे, जैसे देख रहे ऊपर हो हम वीडियो में लगाएंगे थोड़ी बहुत हमारे चीज़ें आगे पीछे टॉर्टियाज कर रही के, हूँ, तो this ताकि is बहुत totally अच्छी customized क्रिस्पी सी लेयर बन जाए। तो इसमें according to हमें your क्या taste। करना है, ये 2 sauce पार्ट first ready हो टमेटो गया केचप एंड 1 पार्ट कोई भी टाइप का चिली सॉस ले सकते हैं आप, एंड ये सॉस भी आप प्रिपेयर करके रख दीजिए, और बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें चार्ड वेजिटेबल्स भी रखे जाते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत रखिए। तो मैंने क्या किया है, चूल्हे पे कुछ टमेटोज़ एंड ग्रीन चिली को रोस्ट कर दिया है अच्छे से। ग्रीन चिली के सीड्स निकाल दीजिए अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, एंड आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये धीरे धीरे ऑयल लगाते हुए रोस्ट हो जाएगा। बस इसको यहाँ से अलग करेंगे और एक सैलेड बनाएंगे। अनियंस लेंगे, उसको फाइनली स्लाइस करेंगे, लेट्स, बहुत सारा धनिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सुमिक पाउडर अगर आपके पास है, नहीं है तो इट्स फाइन, थोड़ा सा सॉल्ट, एंड बहुत सारा लेमन डाल के अच्छा सा सैलेड प्रिपेयर कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एंड नाउ वी आर रेडी टू असेंबल। ये जिस रोटी में रैप कर रही हूँ इसको सास बोलते हैं, ये मैंने खुद बनाई है। आप पीटा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके वहाँ पर मिलती है। इफ़ यू वांट प्रॉपर रेसिपी इस रोटी की तो मुझे बताना, मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। अब असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन डाल दिया इसके ऊपर, उसके बाद हम थोड़ा सा सैलेड डालेंगे, कोई भी 4 वेजिटेबल जो भी आपने 4 किया है वो डालेंगे। मैं टमेटोज़ और ग्रीन चिली डाल रही हूँ। एंड वंस दिस इज़ डन, हम हमारा तहीनी मेयोनीज़ डालेंगे, अच्छे से भर भर के डालना है, इसका बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। एंड देन आपको इसको टाइटली रैप कर देना है। कीप इन माइंड कि आपके जो टॉर्टियाज़ हो वो थोड़े बड़े हो। मुझे भी जब मैंने रैप करा तब समझ आया, तो मैंने जिस साइज़ का बनाया है उससे बड़े साइज़ का बनाइएगा, तो ईजिली आप रैप करके उसको टोस्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे पैन पे, एंड देन हमारे टॉर्टियाज़ डाल के उस पर अच्छे से भर भर के रेड सॉस लगाना, ताकि वो अच्छे से उससे कवर हो जाए, एंड दोनों साइड से उसको पका लो ताकि नाइस एंड क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए। एंड योर वायरल डोनर कबाब सैंडविच या रैप या जो भी बोलो इज़ रेडी। इसको ज़रूर ट्राई करना। आई लव्ड दिस रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड व्हाट शुड आई ट्राई नेक्स्ट, लेट मी नो।